Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. In these time of pandemic, at one side where families are scared to take the possession of the bodies of their loved ones who have succumbed to COVID, the amount of abandoned bodies or dead bodies in the city hospital have been on a rise. There have been incidents where families have been abandoning the bodies of their relatives and disappearing from the hospitals. Here we meet a group of people who have been cremating such abandoned bodies. This group started from 5 people operating from the western suburbs and now have a network of over 200 people working in cities like Mumbai, Thane, Raigad and Palghar. Religion does not matter for these COVID heroes, as till now they have cremated over 200 Hindu bodies and buried some 350 Muslim bodies. जो आप हिंदू बॉडीज भी क्रिमेट करते हैं और मुस्लिम बॉडीज भी दफनाते हैं, तो ये कैसे, ये पूरा शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये सबसे पहले जो है, जब एक बॉडीज़ को, मुस्लिम बॉडीज़ को जलाया गया था, उसके बाद से जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ने सबसे पहले ये बड़े कब्रिस्तान के अंडर में कब्रिस्तान की मैयतों को जो तदफीन का जो सिलसिला है वो हमने शुरू किया। उसके बाद में काफ़ी चीज़ों की परेशानी आई, वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ की जैसी ज़रूरत थी उसको हल करते हुए और लोग जुड़ते गए और एक टीम बनते गई। जिस तरीके से मुस्लिम बॉडीज़ को हम जब लेने जाते थे, वहाँ पर उस हॉस्पिटल के अंदर हमारे मुल्क के जो बम्बई शहर के जो नॉन मुस्लिम थे, उनके भी जो रिश्तेदार अहबाब जो है, जो इनका इंतकाल हुआ होता था, वो भी काफ़ी परेशान रहते थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ने और हमारी टीम के तमाम लोगों ने मिलकर एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि हमको इनके लिए भी काम करना है। उसके बाद हम इस चीज़ के अंदर इस काम को शुरू किया। सर, एक बात बताइए, स्टार्टिंग में आपको ये सब, मतलब इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, जो क्रेमेटोरियम्स हैं, जो कब्रिस्तान है, हॉस्पिटल्स, पुलिस, तो ये नेटवर्क सेटअप करने में मतलब क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या चैलेंजेस आए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि करना है तो ऊपर वाले ने पूरे के पूरे असबाब को उतार दिया। सबसे पहली जो बात थी वो थी एम्बुलेंस की, कि एम्बुलेंस बीएमसी के पास ही कम थी जो प्रोवाइड कर नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल्स के अंदर एम्बुलेंस का सबसे बड़ा इशू था। तो हमने और हमारी टीम के जो लीडर है, हमारे साबिर सर और इकबाल ममदानी, इरफान एडवोकेट है, ये हमारे ये सोहेल सर है, ये रफ़ीक सर है और ये हमारी टीम है कब्रिस्तान की, कि किस तरीके से एम्बुलेंस को प्रोवाइड करना है। हमने फिर वो एम्बुलेंस जिन लोगों के पास बंद पड़ी हुई थी, जो इस्तेमाल में नहीं आती थी, हमने उनको अप्रोच किया और उन एम्बुलेंस को लाकर उनको रिपेयर कर उस फिर सबसे पहला काम एम्बुलेंस, जहाँ एम्बुलेंस आ गई वहाँ हमारी सारी चीज़ों की परेशानी हल हो गई। हम खुद कब्रिस्तान हॉस्पिटल के गेट पे एम्बुलेंस ले गए। जब बीएमसी की एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो हॉस्पिटल वाले ने हमको खुद प्रोवाइड कर दी बॉडी कि आप ले जाइए। तो इस तरीके से काम को शुरुआत हुई। मुझे बताइए, जो शमशान भूमि है, इनसे आपका कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? देखिए, इसके लिए जो हमारी टीम है सबब की, उसके अंदर जो शादाब करके जो बच्चा है, हम उस बच्चे को सलाम करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो है यहाँ पर काम करना और एक चीज़ है फील्ड पर काम करना। उस बच्चे के लिए वाकई में वो बच्चा काम कर रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाया। ठीक है, उसने बाकायदा हॉस्पिटल से बॉडीज़ को उठा कर शमशान तक के लेके गया। जिनके कोई रिलेटिव नहीं है, उसने उसको भी अपना समझ के काम किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काम करने का जज्बा, जो ये हमारी पूरी टीम के पास है। सर, कितनी नॉन मुस्लिम बॉडीज को आपने अभी तक डिस्पोज किया, कितनी मुस्लिम? एक अंदाज़ा जो है, हमने अभी तक के नॉन मुस्लिम बॉडी जो है वो 200 से 250 तक के हमने पहुंचाई है शमशान तक के, और मुस्लिम बॉडीज़ को भी तकरीबन हमने 350 से 400 बॉडी के ऊपर हमने कब्रिस्तान तक के पहुंचाई है, जो बम्बई के अलग अलग कब्रिस्तानों में है। और बड़े कब्रिस्तान के अंदर यहाँ पर जो मुस्तकिल 2 एम्बुलेंस है, वो नायर, केएम, सेंट जॉर्ज और जीटी वगैरह की, वो यहाँ पर हम काम करते हैं। इस पूरे काम में लगे हुए हैं और आपकी टीम्स कहाँ एक्टिव है? देखिए, ये जिस तरीके से शोएब खतीब और सब ने बताया कि ये हालात जब शुरू हुए थे तब हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कुछ एक के साथ एक लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। 7 ऐसे लोग जो है इस टीम के अंदर रहे जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की सोची। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा महाराष्ट्र सरकार का कि ऐसे वक्त में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ी पहल की। उसके बाद में उनकी जो मंत्रियों की जो टीम है,
उनको ये डायरेक्शंस दिया गया कि इस मामले के अंदर वो खुद देख रेख करे। और इन सारी साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे लिए आई है वो ये आई है कि बॉम्बे के पहले 7 कब्रिस्तान जो है वो शुरू किए गए थे सरकार से बात करने के बाद, लेकिन जगह की कमी, फिर लोगों में डर था कि किस तरीके से दफनाना है, ये तरीका नहीं पता था। तो गाइडलाइंस आई, वो उनको जा जा के हमने समझाया। हमारी टीम ने बॉम्बे से शुरू करते हुए पालघर तक, यहाँ पर थाना और वहाँ एक तरीके से रायगढ़ तक हमने लोगों से बातचीत की। बॉम्बे में हाल फिलहाल में तकरीबन 60 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसमें ये एक्टिव हो चुका है। और लेकिन हमारा सिर्फ एक उद्देश्य कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से अमन शांति रहनी चाहिए, जो भाईचारा रहना चाहिए, उसकी मिसाल को ध्यान में रखते हुए बड़ा कब्रिस्तान इस वक्त सामने आया। आज भी ये माहौल है जो मीडिया के थ्रू जो डर लोगों के अंदर फैला है, उनको लगता है कि कोरोना यानी कि अगर किसी को देखने गए, मिलने गए तो शायद उनको पकड़ लेगा या उनकी मौत हो जाएगी। ये डर के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारी टीम पिछले 2.5 महीने से तकरीबन ये काम कर रही है। सारे ही लोग सेफ है, एक भी पॉजिटिव केस हमारे पास नहीं आया। हाँ, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो गाइडलाइंस और जो बचने के तरीके डॉक्टर्स द्वारा बताए गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, आप अगर उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से इस पूरे मामले में आप बच भी सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपने परिवार को भी सेफ रख सकते हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप पूरी टीम का लीगल संभालते हैं, क्या क्या लीगल हैसल्स, क्या लीगल चैलेंजेस आपको आते हैं बॉडीज को यहाँ तक या कोई शमशान भूमि तक पहुँचाने में? देखिए, सबसे पहले जब वो मलाड मालोनी का इंसिडेंट हुआ, जब वो इकबाल भाई की मैयत को जला दिया गया था, तो उस टाइम पे GR पास हुआ था BMC म्यूनसिपल कमिश्नर के पास कि बॉडीज हैज टू बी डिस्पोज्ड, उनको जलाया जाए। पर विदिन 15 मिनट्स जब उनको अप्रोच किया गया और बताया गया कि बाय हर डिसीज्ड को रिलीजियस रिचुअल्स उसका राइट है, 15 मिनट में वो GR चेंज हुआ। अब ये GR जो है वो सब हॉस्पिटल्स पे पहुंचाना, सबको वो चीज़ समझाना, उसके बाद में पुलिस स्टेशन में वो GRs पहुंचाना, उनको समझाना। उसके बाद में कमिश्नर साहब ने एक गाइडलाइंस बनाए फॉर बरियल ऑफ कोविड-19 बॉडीज, कि अगर वो बॉडीज को आपको डिस्पोज करना है तो उसके लिए आपको उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। मतलब यूजिंग ऑफ PPE किट्स, आपके जो दफनाने आ रहे हैं उनको PPE किट्स पहनाना है, खड्डा कितना खोदना है, सैनिटाइजेशन कैसा करना है, सैनिटाइजेशन केमिकल्स यूज करना है, आगे सब अरेंजमेंट्स किए, रिक्वेस्ट किए, लोगों से अप्रोच करके एम्बुलेंसेस लिए। फिर जब एम्बुलेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उतना टाइम हमको रिड्यूस हो गया, नहीं तो एक बॉडी क्लीन करने के लिए हमको 8 से 10 घंटा हॉस्पिटल में वेट करना पड़ता था। तो उसके लिए फिर हमारे को नॉर्म्स के हिसाब से बॉडी जो है वो खाली BMC की ही एम्बुलेंस में जाएगी। उसके लिए फिर एक रिक्वेस्ट लेटर का फॉर्मेट बनाया गया। फिर वो रिक्वेस्ट लेटर से प्राइवेट एम्बुलेंसेज का परमिशन हम MRO से सीख करते थे, RMN से। फिर वो परमिशन होने के बाद बॉडी इजीली हम लोगों को फटाफट मिलने लगी। बट सर, हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो बॉडीज का बैकलॉग बहुत है, क्योंकि लोग, फैमिलीज अपने रिलेटिव्स को अबैंडन करके जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल वेट करता है, 1-2 दिन के फैमिलीज लौटेंगे, तो ऐसे बॉडीज को मतलब उनका डिस्पोजल कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई? उनके लिए उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया जाता है। हमारे शोएब खतीब साहब फ़ोन करते हैं, इकबाल भाई है, इरफान भाई है, ये लोग कांटेक्ट करते हैं। फिर हम खुद जाते हैं हॉस्पिटल में और उनके घर वालों से पुलिस को कॉन्फ्रेंस पे बात करा देते हैं। उनकी तरफ से परमिशन मिल जाता है तो टास्क फोर्स का लेटर हेड दे के हम उस बॉडी को क्लेम करके उसको शमशान में हो या कब्रिस्तान में दफन करना, तो उसके लिए हमारी टीम पूरी लग के उसको दफन करा देती है। सर, एम्बुलेंस ड्राइवर्स वगैरह जो है वो आने में डरते हैं या काम करने में डरते हैं, कोविड बॉडीज को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, तो ऐसे में ये जो शॉर्टेज है इसको कैसे टैकल करते हैं आप? एम्बुलेंस ड्राइवर में कोई, हमारी तो टीम के ड्राइवर कोई भी नहीं डर रहे, सब तो आ रहे बिंदा। और BMC के ड्राइवर भी आते थे, मगर BMC में क्या था कि गाड़ी जो होती है बहुत ब्लॉक हो जाती थी, कब्रिस्तान में भी और उधर जाके अपना शमशान में भी। अब हमारे कब्रिस्तान की जो 6 गाड़ी आने के बाद ये सब पूरा एकदम क्लियर हो गया है कि ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। एक बात बताइए, जैसे आपने कहा हिंदू रिचुअल्स तो जो फॉलो करते हैं वही बॉडी क्रिमेट कर सकते हैं, तो आप लोगों ने कुछ अपने लोगों को ट्रेन किया है या किस तरह हिंदू फ्यूनरल्स आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम लोग ने ट्रेन नहीं किया है, चूंकि वक्त की ज़रूरत थी, कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। जहां एक तरफ महामारी का माहौल था, वहीं दूसरा माहौल ये भी था कि अगर ये बॉडीज़ को नहीं उठाता है तो हॉस्पिटल्स के मॉर्ज के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि बॉडीज़ कहाँ रखी जाए। अगर कोई ले जाने वाला नहीं मिलता है और अगर उसका अंतिम संस्कार या उसको तदफीन नहीं किया जाता है तो बॉडीज़ काफ़ी बढ़ जाएगी, उससे एक अलग खतरा पैदा हो सकता है। तो किसी ना किसी को तो शहर में आगे आना ही है। तो उन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़ा कब्रिस्तान की टीम ने एक मीटिंग की और उसने कहा कि भाई ये मुल्क और हमारे शहर पे जो महामारी
ने अपने चपेट में लिया है, उससे निपटने के लिए हमको जो है आगे आके बात करनी है और आगे आके सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ देना है। इन सारी ही चीज़ों को लेकर के हमने काम शुरू किया। शुरुआत में हमको ये आइडिया नहीं था कि भाई हिंदू क्रिमिशन किस तरह किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से हमने पंडितों से बात की, वहाँ जो अंदर काम करने वाले लोग हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने हमको तरीका समझाया कि कुछ नहीं, अगर पंडित नहीं आता है तो आप फैमिली को बोलिए कि दूल से जो उनका प्रोसीजर होता है वो पूरा कर ले। तो हमने वो कराना शुरू किया। आखिरकार जो वहाँ शमशान की जो टीम होती है उन्होंने काफ़ी बहुत बड़ा कोऑपरेशन उनका रहा। So you met this team. It started off with some 4 to 5 people, starting with a mission to bury or dispose of the COVID-19 bodies. They started off with 5, but now hundreds have joined this mission, and they're spread out to areas like Raigad, Palghar, Thane, Mumbai, and of course the other part of Maharashtra as well. Well, these guys have really proved that humanity is greater than any religion in this world. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayed for Mojo News, Mumbai.